नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीआरडी टेक। आज के इस वीडियो सेशन में हम ई ग्राम स्वराज के एक टॉपिक जिसमें हम एसेट्स रजिस्टर करने के ऊपर डिस्कस करेंगे। लोगों को बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं ई ग्राम स्वराज के एडीएम यूजर से। जो भी एक्टिविटी मेंटेनेंस के अंदर ली गई है उसका एसेट्स आईडी जनरेट करने में। तो इस छोटे से वीडियो सेशन में हम आपको यही बताएंगे किस प्रकार से आप अपने एसेट्स का जिसको मेंटेनेंस के अंदर लिए हैं उसका एसेट्स आईडी कैसे जनरेट कर। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को अपने जिस भी एंटिटी में हम लोग को ये काम करना है उसमें लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद स्विच यूनिट करके उस फाइनेंशियल ईयर में चले जाएंगे जिस फाइनेंशियल ईयर का वो एक्टिविटी है। हम लोगों को करना ये है, इसमें आने के बाद प्रोग्रेस यहाँ पे एसेट्स रजिस्टर, इस मेन्यू में आने के बाद एसेट्स रजिस्टर पे चले जाना है। रजिस्टर एसेट्स पे क्लिक कर लेना है। एसेट्स रजिस्टर क्लिक करने के बाद आपके पास इस प्रकार का कुछ विंडोज खुल के आता है जहाँ पे आपके पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, वो आपको सही सही डालना होता है। तो सबसे इसका सही तरीका है कि आप एक्टिविटी डिटेल रिपोर्ट, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको बताया कि एक्टिविटी कोड का इस्तेमाल करके कैसे आप उसका डिटेल्ड रिपोर्ट निकाल सकते हैं। वो रिपोर्ट आप निकाल लीजिएगा, आपको वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको उसके बारे में नहीं बता पाऊंगा। तो आपके पास जैसे भी ये देखिए हमने एक्टिविटी डिटेल रिपोर्ट खोला है। यहाँ पे हमको फोकस एरिया सबसे पहले पूछ रहा है। तो फोकस एरिया हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर का है, मैंने ड्रिंकिंग वाटर सेलेक्ट किया। फिर पूछ रहा है एसेट्स टाइप, किस प्रकार का एसेट्स है। तो उसके लिए डिटेल रिपोर्ट में हमको यहाँ पे दिख रहा है कि एसेट्स टाइप आपको देखिए यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे इमूवेबल, ठीक है, यहाँ पे इमूवेबल हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पूछ रहा है एसेट्स कैटेगरी। एसेट्स कैटेगरी हम किसके अंदर उसको लिए हैं, उस एसेट्स को, उस कैटेगरी को हमको यहाँ डिफाइन करना होगा। तो यहाँ एसेट्स कैटेगरी भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, वाटर सोर्स एंड स्ट्रक्चर के अंदर लिया गया है। यहाँ से हम वाटर सोर्स एंड स्ट्रक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे। वाटर सोर्स एंड स्ट्रक्चर एसेट्स का सब कैटेगरी के बारे में पूछा जा रहा है कि किस कैटेगरी उसका एसेट्स का सब कैटेगरी किसके अंदर वो फॉल करता है। तो एसेट सब कैटेगरी में देखिए आपको यहाँ पे मिल जा रहा है वेल। यहाँ पे जाके आप वेल सेलेक्ट कर लीजिए। वेल सेलेक्ट करने के बाद ये वेल आपने सेलेक्ट कर लिया। वेल सेलेक्ट करने के बाद आपके पास पूछा है एसेट्स क्रिएशन मोड। तो आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सेलेक्ट करना है। कंस्ट्रक्शन सेलेक्ट, आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि एसेट्स का ऑनरशिप के बारे में पूछ रहा है। ऑनरशिप, यहाँ पे आपको एसेट्स क्रिएशन मोड में कंस्ट्रक्शन को ले लेना है। फिर ऑनरशिप पूछ रहा है कि एसेट्स का ऑनरशिप किसका। तो हमेशा गवर्नमेंट, पंचायत कोई भी एंटिटी को डेवलप करती है वो गवर्नमेंट के अंदर ही एसेट्स सबकी है। ऑनरशिप में आपको गवर्नमेंट यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। टोटल नंबर ऑफ एसेट्स आपको यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा है कि कितना यूनिट लिया गया है, एक। इसके बाद आपको यहाँ पे यूनिट एक ले लेना है। अब ये पूछ रहा है अवेलेबल विलेजेस, तो आपका इसका लोकेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है सकरी, ठीक है। सकरी आपने यहाँ से ले लेना है। सकरी को लेके यहाँ पे आप उसको मूव फॉरवर्ड करके इस साइड लेके आना है। अब आपसे पूछ रहा है एसेट्स नेम, तो आप यहाँ से इसको सीधे एसेट्स नेम आपका यहाँ पे आपने डाला रखा है, इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। और एसेट्स डिस्क्रिप्शन भी आपके पास यहाँ पे एक्टिविटी में होता है, आप यहाँ पे डिटेल रिपोर्ट से इसको भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। एसेट स्टेटस के बारे में पूछ रहा है। तो तीन ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध होते हैं, इन यूज, रिपेरेबल, इरिपेरेबल। इरिपेरेबल कभी यूज नहीं करना है, क्योंकि इरिपेरेबल अगर है, अगर उसका रिपेयर ही नहीं किया जा सकता तो उसको मेंटेनेंस नहीं कर सकते, हमको रिपेरेबल यहाँ पे लेना है, ठीक है। यहाँ पे रिपेरेबल लेने के बाद यहाँ कोऑर्डिनेट्स के बारे में पूछ रहा है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का कॉम्बिनेशन होता है जब आप किसी भी एक्टिविटी को एंट्री करते हैं। तो वहाँ पे देखिए एसेट्स लोकेशन के ब्रैकेट में आपको उसका कॉम्बिनेशन मिल जाता है, इसको आप यहाँ से देख के यहाँ पे कोऑर्डिनेट में ये डाल सकते हैं। यहाँ पे आपने कोऑर्डिनेट डाल दिया। इसके बाद आपको एक चीज यहाँ देखिए छूट गया, एसेट्स ऑनरशिप के नीचे एसेट्स एज पूछता है। अगर ईयर नोन है तो आपको यहाँ पे ईयर नोन करके उसका ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर ईयर अननोन है, ईयर नोन कैसे होगा ये थोड़ा सा आप लोग को हम क्लियर कर दे।
अगर कोई भी जिस एक्टिविटी को जिसका आप मेंटेनेंस कर रहे हैं उसको ई ग्राम स्वराज में कभी मान लीजिए लिया गया है किसी फाइनेंशियल ईयर में, अब वो उसका मेंटेनेंस करना पड़ रहा है, तो आपको यहाँ पे उस एक्टिविटी जो मेन एक्टिविटी था जिसके द्वारा उस एसेट्स का क्रिएशन किया गया था, तब आप ये ईयर नोन में उसको ले लेंगे। लेकिन क्या हुआ कि वो ई ग्राम स्वराज से या बहुत पहले का बना हुआ जिसमें आपको ईयर नहीं पता है, तो ईयर अननोन कर लेंगे, आपके पास यहाँ ईयर सेलेक्ट करने का प्रतिबद्धता नहीं रहेगी। आप ईयर सेलेक्ट भी कर सकते नहीं भी कर सकते हैं। आप चाहें तो एक्टिविटी का अपना ये ले सकते हैं कि कब जब एक्टिविटी लिया गया यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ईयर अननोन में आपको यह सेलेक्ट करने की ईयर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद ये सारे डिटेल डालने के बाद इसको आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये देखिए आपके पास ये मैसेज आ जाएगा, डेटा सेव सक्सेसफुली। डेटा सेव सक्सेसफुली हो जाने के बाद आपका आईडी जनरेट हो चुका है। आपको अब क्या करना है, इसमें मेन्यू में जाना है। मेन्यू में जाने के बाद प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में जाना है। फिर आपको प्रोग्रेस रिपोर्टिंग के अंदर जाके रजिस्टर प्रोग्रेस रिपोर्टिंग पे क्लिक करना है। आप रजिस्टर प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में जैसे ही क्लिक करते हैं आपको पब्लिक वर्क करके डेटा को फेच करा लेना है। ये डेटा फेच हो जाएगा। आपके पास वो एक्टिविटी कोड जो है उसको आपको डाल देना है। एक्टिविटी कोड आप यहाँ पे डालेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे एक्टिविटी कोड आपका सेकंड नंबर पे दिख रहा है। इस पे फिजिकल प्रोग्रेस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे फिजिकल प्रोग्रेस पे, फिजिकल प्रोग्रेस पे रिकॉर्ड को कहेगा कि मॉडिफाई करने के लिए पूछेगा, ओके करके आपको आगे आना है। आगे आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए यूनिट कॉस्ट पूछ रहा है कि कितना कॉस्ट लिया गया, वो आप जो एक्टिविटी डिटेल रिपोर्ट जितना एडमिन सेक्शन लिया गया है, जितना एडमिन अप्रूवल यस किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका 2,65,000 रुपए का एडमिन अप्रूवल लिया गया है। तो इसको आप एडमिन सैंक्शन 2,65,000 यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ से एक बार उसको अच्छे से देख लीजिएगा। 265,000 265,000 ठीक है। यूनिट कॉस्ट जनरल में आपको ये डालना है। एसेट्स आईडी यहाँ पे आपको देखिए, यही एसेट्स आईडी जब तक आप लोग नहीं डालते हैं तो वो आता है कि एसेट्स आईडी कांट बी ब्लैंक, वो ब्लैंक नहीं छोड़ा जा सकता है। तो मैप एसेट्स के अंदर जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जिसको आप रजिस्टर किए रहेंगे, तो देखिए आपके पास यहाँ पे वो ऑप्शन उपलब्ध होगा। ये इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे आईडी ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, आईडी ऑटोमेटिक आने के बाद आपको एस्टिमेटेड मेन डेज अपना डालना है। फिजिकल प्रोग्रेस कंप्लीशन को नहीं रखना है क्योंकि अभी उस पे काम चल रहा है। और यहाँ पे डाल के आप अगर सेव कर देंगे तो फिर आपको किसी प्रकार का एरर नहीं आएगा। तो इस प्रकार से इसमें दो चरणों में काम करना है। पहले आपको एसेट्स रजिस्टर करना है, किसी भी एक्टिविटी का जो भी मेंटेनेंस के अंदर लिया गया है उसको आपको मैंने यहाँ बताया कि एसेट्स रजिस्टर में जाके रजिस्टर एसेट्स पे क्लिक करके आपको पूरा डिटेल डाल देना है। एसेट्स के डिटेल आपको सटीक मिल जाता है। आपको एक्टिविटी डिटेल रिपोर्ट जो मैंने आपको एक इससे पहले वीडियो बनाया था, कोशिश करूंगा उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा। उसमें आप यहाँ पे एक्टिविटी डिटेल्ड में जाके उस एक्टिविटी का पूरा डिटेल जो जो वहाँ सूचनाएं पूछता है भरने के लिए, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप उसको यहाँ पे जाके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका वो एसेट्स रजिस्टर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप उसका आगे फर्दर पेमेंट या जो भी फिजिकल प्रोग्रेस के अंदर उसका जो भी स्टेटस चेंज करना है वो आप कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए सहायक होगा। और वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि सबको संबंधितों को ये सूचना मिल पाए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।